इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह खुद ही रास्ते बना देता है और मुश्किलें आसान कर देता है। महबूब अगर अल्लाह हो तो महबूब के कुर्ब की ख्वाहिश किसी और ख्वाहिश को करीब कहाँ आने देती है। मुनाफिक किसी का मुखलिस नहीं होता। मुनाफिकों की ज़िंदगी सिर्फ अपने मुफाद के गिर्द घूमती है। वो किसी के साथ भी हकीकी तौर पर मुखलिस नहीं। वक्त की तरह बन जाओ, कदर न करने वालों को दोबारा ना मिलो। कोई आपको सैराब ना भी करे तो खिलना सीखो। अपने लिए खुद ही मालिक, खुद ही पानी और खुद ही पानी का चश्मा भी बनो। ज़ाती तजुर्बात और मुशाहदात का निचोड़ है कि हमेशा आपके मुकाबले में वही लोग आएंगे जिनकी पहचान आपकी वजह से बनी। हमेशा याद रखें, लोग आपसे नफरत करने लगते हैं जब वो आप पर कंट्रोल नहीं पा सकते। तकदीर पे शको ना करें। इंसान इतना अक्लमंद नहीं कि अल्लाह पाक के इरादों को समझ सके। जब आप किसी की ज़िंदगी झूठ से तबाह करते हैं तो इसे कर्ज के तौर पर लें। वो आपके पास सूद के साथ वापस आएगा। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मानी नहीं रखती। रोज़ झोली में नए दर वालट देता है, वक्त से देखा नहीं जाता मेरा दामन खाली। जो कहानी अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाती है, इस कहानी का इख्तिताम कभी उदास नहीं होता। तवक्कल मूसा जैसा हो तो किस्मत यूसुफ की तरह बदलती है। अल्लाह ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है। हम इंसानों को कभी किसी दूसरे का गुलाम नहीं बनना चाहिए, ना मोहब्बत में मुन मजबूरी में। कुछ लोग मुफाद की खातिर अपने लहजे बदल लेते हैं मगर उनकी फितरत कभी नहीं बदलती। इसलिए बुरे वक्तों में आजमाए गए लोगों को फिर से अपनी जिंदगियों में शामिल करके खुद को तकलीफ ना दें। पेंसिल का इस्तेमाल करते थे जब हम छोटे थे, पर अब चीन का इस्तेमाल करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बचपन में गलतियां मिट सकती थीं पर अब नहीं। दिल सड़क पर लगे हिफाजती इशारे की मानिंद है, रहनुमाई करता है, तंबी देता है, खबरदार करता है, लेकिन हादसात रोक नहीं पाता। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप शिकायत करना छोड़ दे। जिस राज की आप हिफाजत नहीं कर सके इसकी कोई और भी नहीं कर सकेगा। जो राज आप किसी को देंगे वो किसी तीसरे को जरूर बताएगा। कुछ लोग हमेशा लोग ही रहते हैं, बेइंतहा तवज्जो, प्यार, एतमाद, इज्जत और एहतराम और खुलूस देने के बावजूद अपने नहीं होते। मैंने तमाम बारे लम्हात अकेले गुजारे हैं। मैं किसी भी शख्स का शुक्रगुजार नहीं हूँ। हर चीज़ को दूसरा मौका मिल जाता है सिवाय एतमाद के। अगर तुमने किसी के एतमाद को ठेस पहुँचाई तो वो कभी भी दोबारा तुम पर भरोसा नहीं करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी शराफत है, जिसका फ़ायदा अक्सर घटिया लोग उठाते हैं। अपने आप को बेहतर करना चाहते हो तो खुद को बेवकूफ़ और अहमक बनाकर पेश करो। सजाएं बन जाती हैं। गुजरे हुए वक्त की यादें ना जाने क्यों मतलब के लिए मेहरबान होते हैं लोग। रिस्क में इजाफा होने लगे तो झक जाओ, डर जाओ, कहीं माल की आजमाइश तो नहीं। हाथ खोल दो, दस्तरखान वसी कर दो और आजिज हो जाओ। रिस्क में बरकत चाहते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। गलत फहमी छूटी हो या बड़ी, इतनी जहरीली होती है कि सालों के सुनहरी पिल को खाक में मिला देती है। रास्ते और फासले में बड़ा फ़र्क होता है। रास्ते तय करने पड़ते हैं और फासले समेटने पड़ते हैं। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी हैं। जिंदगी बहुत अजीब है। हम अक्सर जिंदगी के वो रंग अलिफाउड़े कर जीते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, और जो हमें पसंद होते हैं वो हमारे इख्तियार में नहीं होते। लाख दुश्मनियां निभाना मगर किसी की रोजी रोटी के दरवाजे बंद करने का सोचना भी नहीं, क्योंकि इस मामले में अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इब्लीस का ये रवैया था कि वो शर्मिंदा नहीं होता था। हमारा रवैया ये है कि हम शर्मिंदा होने वाले को इतना जलील करते हैं कि वो इब्लीस बन जाता है। खामोशियाँ ही बेहतर हैं। लफ्ज़ों से लोग रूठ जाते हैं। कोई समझे ना समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिससे उम्मीद हो वो भी ना समझे तो बहुत दर्द होता है। मतलब के बगैर कौन सुनता है? साहिब रू के बगैर तो घर वाले भी नहीं रखते। घर का ख़राब बिस्तर अस्पताल के बेड से बेहतर है, और रिस्क की तंगी सांस की तंगी से बेहतर है। लिहाजा हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दर्द तब नहीं होता जब लोग साथ छोड़ देती है, दर्द तब होता है जब लोग भरोसा तोड़ देती है। हंसते और मुस्कुराते रहें, औरों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने वालिदैन के लिए। आपको हंसता मुस्कुराता देख को उनकी जान में जान आती है। जुबान अल्फाज कहती है, लहजा सच बताता है। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाएं। कुछ भी हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, वो बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मेरा जिक्र ज़मीन पर करता है मैं इसका जिक्र आसमान पर करता हूँ। हर शख्स अपनी सुनाई हुई कहानी में हमेशा मुखलिस होता है। जुबानों के पीछे मत चलो। कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। कभी कभी जिंदगी की हकीकतों को कबूल करने के लिए मजबूत नहीं, बेहिस होना पड़ता है।
جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر، بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، نیک شخص بری موت سے نہیں مرتا۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔